कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है। अब उसके हम 10वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13। देखो अगर हम छतरी को देखते हैं तो वो भले ऐसे घुमावदार होती है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सीधा करें तो वो लगभग इस तरीके से आपको यहाँ पर एक वृत्त के रूप में दिखाई देगी। उन्होंने कहा है कि इसके ये जो ताने, यहाँ जो बीच में ये जो ताने होते हैं ना, ये वाले ये जो ताने वो बराबर दूरी पर आपके लगे हुए। अगर हम छतरी को भी देखते हैं तो लगता है कि वो जो उसमें तार लगे हुए वो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो उन्होंने कहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी अगर हम कहें कि ये जो छतरी है वो लगभग इस तरीके से है कि ये जो छतरी है उसकी जो त्रिज्या है यानी उसकी जो रेडियस है, यानी ये जो है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वो कितना है, कितना है जी आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 45 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है और उसी आकार की वो आपके एक वृत्त का रूप उसने ले रखा है। ठीक है कि नहीं। चलो, तो उन्होंने कहा कि इसकी दो क्रमागत यानी कि इसके लाइन से आने वाले कंजिक्यूटिव जो ताने हैं उनके बीच का जो क्षेत्रफल है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला यहाँ से ताना, ये जो तार गया, यहाँ से ये जो दूसरा गया, इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल है, किसी एक का आपको क्षेत्रफल इसमें, किसी एक का जो एरिया है वो आपको यहाँ पर जो है इसमें बता देना है। तो क्योंकि आपके ये बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो सबका क्षेत्रफल माना जाएगा। इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, सबका उतना ही क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों तानों के बीच का हम क्षेत्रफल इसमें निकाले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपके इस वृत्त का एक त्रिज्यखंड यानी एक लगभग आपका एक सेक्टर जैसा हमको दिखाई दे रहा है। अगर इस सेक्टर का एरिया अगर हमें चाहिए तो उसके लिए देखो हमें जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है वो तो पता ही है कि वो 45 है, 45 कहना सा ठीक है, लेकिन उसमें थीटा चाहिए होता है। तो थीटा कैसे पता करें, तो देखिए इसमें जो आपके कुल मिलाकर कितने बराबर हिस्से कितने त्रिज्यखंड हैं, इसमें कितने आपके सेक्टर हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें पूरे बराबर 8 आपके क्या हैं, आप इसमें देखो टोटल सेक्टर यानी कुल त्रिज्यखंड कितने हैं, 8 हैं, जबकि इसकी त्रिज्या कितनी थी, 45। सो एंगल ऑफ ईच सेक्टर यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड यानी हर एक त्रिज्यखंड को कितना एंगल मिलेगा, कितना कोण मिलेगा, तो पूरा कितना होता है छात्रों, 360 होता है। बटे में हम क्या करेंगे, अपॉन में हम 8 से उसमें विभाजित कर देंगे, क्योंकि 8 बराबर हिस्से इसमें बन रहे हैं, 8 बराबर त्रिज्यखंड यानी सेक्टर बन रहे हैं। जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब होगा 45 यानी 45 डिग्री। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हम एंगल कितना मान लेंगे छात्रों, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स यानी दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए हम थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हम लगाएंगे। थीटा की जगह छात्रों हमें 45 लिखना है, बटे में 360 की जगह 360 गुना पाई की जगह पर 22/7, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप क्या लिखेंगे। ठीक है कि नहीं। और आर क्योंकि 45 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर है तो हम 2 बार उसको 45 को गुना में लिख देंगे। ठीक है। चलिए, 45 और 360 को जब हम आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सरल करेंगे, तो 45 और 360 इसको काटेंगे तो आपका 1 आएगा और 360 को काटेंगे तो आपका 8 आएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, मल्टीप्लाई में 22/7 था उसको लिखेंगे, गुना में 45 था उसको लिखेंगे और गुना में 45 है। कहना सर फिर यहाँ ये 4 और 11 कैसे आए, तो हमने इस 8 और 22 को भी 2 से काट दिया। जब 22 को आप 2 से काटेंगे तो 11 आएंगे और 8 को जब आप 2 से काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है कि नहीं। तो क्या क्या बचा रहा, 11, 45 और 45, इन सबका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 22,275 यानी 22,275 और अपॉन में 4 और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 28 आएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हर एक जो आपका ये जो त्रिज्यखंड है यानी आपका ये जो सेक्टर है उसका क्षेत्रफल यानी एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से ये जो 10 वाला क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।